जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल में आने वाले 60 दिनों का प्लान भी बन रहा है कि बंगाल में जो बीजेपी ने वादे किए हैं, जो 5 साल के लिए उसे दिखाने का मौका मिल रहा है, अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल पहले दिन से ही हो जाना चाहिए। इसके लिए एक और टीम है जो इस पर काम कर रही है और अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पूरे बंगाल को लेकर पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर, विधायक दल के नेता को लेकर वही मुख्यमंत्री होता है। अमित शाह इस पर फैसला करेंगे, इसके लिए बातचीत करेंगे। वहीं दूसरा, बंगाल के लिए अगले 60 दिनों की प्लानिंग। बीजेपी को अगला कदम क्या उठाना है, सरकार में आते ही, कैबिनेट की बैठक होते ही क्या करना है। इसे पहली प्रायोरिटी जो बताया जा रहा है, प्राथमिकता है, वो है बाड़बंदी। घुसपैठियों की आवाजाही रोकना और घुसपैठियों को चुन चुनकर अलग करना। इसके लिए क्या तरीके होंगे, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा, ये सब चीजें तय हो रही है। देखिए, अमित शाह ने एक वादा किया था कि 6 महीने में बाड़बंदी कर देंगे। जो ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, उन्होंने वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने एक और बात की थी कि 60 दिनों तक सुरक्षा बल बंगाल में रहेंगे, चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे। अब सरकार नहीं रहती तो फिर सुरक्षा बलों की जरूरत समझ आती है, क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो हर बार चुनाव के बाद पिटाई करते हैं। ये बीजेपी के नेता तो रोते हुए भी दिखाई दिए कि 15 साल से पिट रहे हैं, इस बार हम चुनाव जीते हैं तो हमें उस बात की एक तरह से हमने न्याय पा लिया। अब ये लोग इस तरह से उसे देख रहे हैं। तो लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तब तो पुलिस बीजेपी के पास है, तो वहां पर इन्हें क्या जरूरत सुरक्षा बलों की। लेकिन इसकी जरूरत सिर्फ इस सुरक्षा की नहीं है, इसकी जरूरत दूसरी भी है, वो आप समझिए। देखिए, बंगाल सरकार को 127 किलोमीटर का जो इलाका था वो देना था बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को। केंद्र सरकार ने उसके लिए पैसा भी दे दिया, मंजूरी सब हो गई, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ 8 किलोमीटर का दायरा ही दिया और बाकी अभी तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वहां पर लोग बसे हुए हैं और उन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। अब वो लोग कौन है? वो है मुसलमान, उसमें घुसपैठिए भी शामिल है जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं और वो भी वहां पर घर बनाकर रह रहे हैं। अब अवैध तरीके से रह रहे हैं कि कैसे रह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पर उनका घर है। अब ममता बनर्जी मुसलमानों को कैसे हटा सकती है? इन्हीं वोटों के बल पर तो ममता बनर्जी यहाँ पर कई सीटें जीतती है। इनकी पार्टी ही मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। ममता बनर्जी के नेता जो है वो हृदय में काबा और नयन में मदीना जो है ये गाते रहते हैं। तो जब ये हालात है तो आप इनको कैसे हटाएंगी? और इसके लिए कई बार उन्हें बोला जा चुका है, मीटिंग्स में भी बोला जा चुका है। जो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हुई है उसमें भी ये टाल मटोल करती रहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो केंद्र की जिम्मेदारी है। इस तरह क्या ये रवैया इनका रहता है, जिस पर उनकी 1-2 बार बहस भी हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, इसे लेकर जो उनका रवैया है, जो उनका टोन रहता है। अब जो है ममता बनर्जी तो वहां नहीं है, तो अब बीजेपी सरकार है तो वो इन्हें हटाएगी, वहां की जमीन खाली कराएगी। 127 किलोमीटर का इलाका है बॉर्डर के पास का। अब ये जब खाली कराए जाएंगे तो ये तो है ही कि आसानी से तो खाली करेंगे नहीं। अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी सुरक्षा बलों की, और पुलिस के बस की बात तो होती नहीं है। ये जिस तरह से भीड़ आती है, भीड़ जो है पथराव करती है, टायर फेंकती है, हंगामा करती है, तो उस भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है, बड़ी फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर जरूरत पड़ती है वहां पर तो सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जाएगा। जब वहां से इलाके खाली हो जाएंगे तो उनसे बाड़बंदी होगी। जब 1-2 महीने में इन्हें खाली करा लिया जाएगा, पूरी जमीन जो है केंद्र सरकार को दे दी जाएगी, तब वहां पर 6 महीने के अंदर बाड़बंदी हो जाएगी, पहला वादा पूरा हो जाएगा। अभी जो बाड़बंदी होगी इसमें यहां से जो बांग्लादेशी आया करते थे पहले, उनका आना बंद होगा। दूसरा जो टारगेट है वो ये है कि इसके बावजूद भी जो घुस आते हैं उनको जो यहाँ पर सुविधा मिलती है कि आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, उस नेटवर्क को तोड़ना। क्योंकि ये बड़ी परेशानी रही है और ये सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा है, ये दूसरे राज्यों में भी रहा है कि जहां भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं
वो या तो परगना से आए होते हैं, मुर्शिदाबाद से आए होते हैं, मालदा से आए होते हैं। इन इलाकों में उनका कार्ड बन जाता है। अब पुलिस को इतनी समस्या होती है कि मान लीजिए दिल्ली मुंबई में कोई पकड़ा गया है तो पुलिस वालों को वहां उस गांव में फोन करना होगा, पता करना होगा या खुद जाके देखना होगा कि वो व्यक्ति वहां का है कि नहीं। जो और इसमें भी ऐसा नहीं कि सबका पता किया जाता है, जिसको लेकर शक हो, जिसके कागज पूरे ना हो या आपको अंदाजा लग रहा हो उसका, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो ऐसे में जो आते हैं उनको बसा लिया जाता है। देखिए तरीका क्या होता है, बॉर्डर पार करके आए, पूरा रैकेट बना है, उन्हें या तो शुरुआत में किसी मदरसे में रख दिया जाएगा, मस्जिद में रख दिया जाएगा, वहां पर आसान है, वहां कौन जाके देख रहा है। फिर ऊपर से ममता बनर्जी की सरकार, फिर धीरे धीरे उनके लिए रहने बहने का इंतजाम, फिर आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनाया जाता है। कुछ जो है अपने रिश्तेदारों के आकर रह लेते हैं कि यहाँ पहले से है, वो आकर यहाँ रह लिए, फिर उनके लिए कागज बने, तब वो अपना अलग रहने लगे। ऐसे तो कर करके इन्होंने तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना में इन लोगों ने घर तक ले लिया है। तो पहले रैकेट बंद होगा। अगर जो नदी के रास्ते आ रहे हैं या सुरंग के रास्ते आ रहे हैं वो यहाँ बस भी रहे हैं तो वो यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे, यहाँ के नागरिक नहीं बन पाएंगे और यहाँ वोट नहीं दे पाएंगे। और इस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव, डेमोग्राफी में देखिए बदलाव संख्या से होगा लेकिन वोटों से नहीं होगा। फिर तीसरा, जो यहाँ पर बसे हुए हैं उनकी छटनी करना और उन्हें छटनी करके अलग डिटेंशन कैंप में रखना। डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा। अब छटनी किस तरह होगी, एक छटनी तो एसआईआर में हो चुकी, ये जो 27 लाख नाम है इनमें से बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले नहीं है, 50,000 भी हो जाए तो बड़ी बात है। अब ये लोगों को पहले ही सीधे सीधे एक डेटा है कि इन पर नजर रखनी है, इनको अलग किया जाएगा, देखा जाएगा कि बांग्लादेशी है क्या है, ये सब चीजें देखी जाएंगी और बांग्लादेशियों को खोजने के लिए अलग से ड्राइव भी चलेगी। ये काम ऐसा नहीं है कि 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए खाका तैयार होगा, डिटेंशन कैंप की तैयारी होगी, क्योंकि डिटेंशन कैंप के बिना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अगर आप पहचान भी लो तो आप रखोगे कहाँ, आप रखोगे जेल के अंदर। अब जेल में तो वैसे ही, जेल तो दूसरी तरह की चीजों के लिए है, कितने आप भर पाओगे, 27 लाख नाम तो ये कम थोड़ी होते हैं। इसलिए डिटेंशन कैंप बनता है और डिटेंशन कैंप में देखिए ये सब शरणार्थियों के लिए फिर ह्यूमैनिटेरियन बात भी आ जाती है। तो डिटेंशन कैंप यही सब चीजों को पूरा करते हैं कि वहां पर ये लोग रहेंगे, जो भी घुसपैठिए होंगे, जब तक बांग्लादेश के साथ, इसमें से देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि लीगल तरीके से भेजना। अब बांग्लादेश तो स्वीकार करेगा नहीं इतनी आसानी से, भले ही अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। तो अगर जिनका हो जाता है, जिनको बांग्लादेश लेने को तैयार होता है तो उन्हें तो भेजा जाएगा, लेकिन जिनको तैयार नहीं होता है लेने के लिए वो डिटेंशन कैंप में रहेंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वो वही काम करेंगे, वही रहेंगे। उसमें स्कूल भी होता है, एक तरह से मानवीय आधार पर उनको जगह दी जाती है, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, वो वहां से बाहर यानी कि भारत के दूसरे हिस्सों में वो काम नहीं करेंगे। और इसमें से देखिए एक दूसरा तरीका ये निकलता है कि कुछ कुछ को उठाओ और छोड़ो। हेमंत बिस्व शर्मा कई बार ये करते हैं, नो मैंस लैंड में छोड़ दो, बॉर्डर पर ले गए, 200-250 ले गए बॉर्डर पर और पुश बैक, यानी कि पहले आइडेंटिफाई करो फिर पुश बैक करो, पहचानो भगाओ, ये तरीका होता है। बॉर्डर पर खड़ा किया, आप जाओ, अब वो जाए अपना, या नो मैंस लैंड जाकर वहां जाकर छोड़ दिया। अब उनका जो अपना यहाँ वापसी तो संभव नहीं है तो वहीं जाएंगे, तो अपने आप चले जाएंगे। तो ये भी तरीके होते हैं और ये सब बीजेपी अब अपनाने वाली है। इसका पहली प्लानिंग घुसपैठियों के खिलाफ ही बन रही है, इसलिए बांग्लादेश में भी परेशानी बढ़ रही है। बांग्लादेश के अखबार जो है इंडियन रिपब्लिक को क्राइसिस में बता रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, संसद में मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि अभी तक उनकी जनता यहाँ पर हींग लगी ना फिटकरी बढ़िया भारत में रहकर खा रही थी, अब उन्हें लेना पड़ेगा। दूसरा डर ये भी है कि कुछ तो उठकर ही आ जाएंगे और इसकी तैयारी तो हो ही रही है कि यहाँ से मौका मिले तो बाड़बंदी से होते हुए हम निकल के बांग्लादेश चले जाएं, और जो चले गए वो वापस आने वाले नहीं है। उनको इंतजार जरूर था कि ममता बनर्जी अगर सरकार में आ गई तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो आई नहीं। तो अब जो चले गए वो तो चले गए, वो नहीं आने वाले हैं, और जो बचे हैं वो भी बाहर का रास्ता ही देखेंगे, नहीं देखेंगे तो उन्हें डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। तो बड़ी तैयारी में है बीजेपी। अगले 2 महीने का प्लान, 60 दिनों का प्लान जो है इस संबंध में तैयार हो चुका है और उस पर जो है एक्शन होगा, और इसीलिए सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरा, व्यवस्था को लेकर
लोगों की सुविधाओं को लेकर, जैसे कि आयुष्मान योजना तुरंत लागू होगी, पहली कैबिनेट के बाद ये पीएम मोदी ने खुद बोला है। और ममता बनर्जी यहाँ कई रेवड़ियां चलाकर गई हैं और बीजेपी के भी कुछ वादे हैं, अब उनको भी देखना है कि किस फेज में किस तरह से लागू होंगे। तो ये शुरुआती एक प्लान बनेगा कि शुरुआती कुछ महीनों में किस तरह से कहां पर किया जाए, और फिर आगे के कदम क्या होंगे, वो कदम जो है और हार्ड होने वाले हैं। तो घुसपैठियों की खैर नहीं है। बीजेपी ने से लेकर अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने ये बात बोली है। यहाँ शुभेंदु अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने वोट दिया है। तो आप ये समझिए बीजेपी के नेताओं के आगे दिमाग में क्या चल रहा है और वो इस पर आगे किस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं। तो इसमें अब सुरक्षा बल वही रहेंगे, लोगों को सुरक्षा देंगे। बदले की राजनीति की बात पीएम मोदी ने मना की है। हालांकि इसके साथ ही जो कार्यकर्ता बीजेपी के जिनकी पिटाई हुई, जिनके साथ अपराध हुआ, तो उनके साथ न्याय भी होना चाहिए, पुलिस दुरुस्त होनी चाहिए। अब इन सब चीजों पर काम होगा और जो गद्दार बैठे हुए हैं, यानी कि सिस्टम के गद्दार जो कि अपनी ड्यूटी छोड़कर किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सब तैयारियां बीजेपी की होने लगी हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।